आप देख रहे हैं फानूस टीवी। दरगाह प्रशासक द्वारा पिरान कल्याण में स्थित साबिर साहब की दरगाह में आने वाले रुपयों का हिसाब किताब आरटीआई द्वारा न दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में डाली गई रिट पर सूचना दिए जाने के संबंध में कोर्ट ने दूसरे पक्ष की अपील को निरस्त कर, जिसके बाद अपीलकर्ता समाज सेवी एडवोकेट दानिश सिद्दीकी और हज समिति सदस्य अकरम साबरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के माध्यम से ये जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व प्रबंधक द्वारा 2015 में सूचना का अधिकार दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी, जबकि दरगाह के सभी कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए संचालित किए जाते हैं और इसके सभी कार्यों की सूचना दिए जाने आवश्यक हो जाता है। कोर्ट के द्वारा 6 जुलाई 2023 को वक्फ बोर्ड के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर उत्तराखंड बोर्ड के अधीन आने वाली संपत्ति को लोक सूचना के अंतर्गत लाने के लिए नियुक्त किया गया है और पिरान कल्याण दरगाह प्रबंधक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी बात को लेकर दानिश सिद्दीकी और अकरम साबरी ने लोक सूचना आयोग का आभार व्यक्त करते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और दरगाह प्रबंधक से दरगाह के हित में आयोग के खिलाफ न जाने की अपील भी की। वहीं दानिश सिद्दीकी ने कहा कि सूचना का अधिकार मिलने के बाद दरगाह में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और लोगों को सभी मामलों में सही जानकारी भी मिल सकेगी। जो वर्ल्ड फेमस दरगाह है, यहाँ 2015 तक सूचना के अधिकार में सूचनाएं दी जाती थी, पर 2015 में एक प्रबंधक महोदय हैं नफीस साहब, उन्होंने अचानक आके अपने हिसाब से अधिनियम की एक धारा की परिभाषित करके यहाँ सूचना देनी बंद कर दी, जो कि पिछले 7-8 साल से बंद थी और उसकी वजह से दरगाह में भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं भी प्रबल थी। जिसके संबंध में हम लोगों को जब पता चला तो हमने एक सूचना वर्ष 2022 में जो वार्षिक ठेके दरगाह में दरगाह प्रबंधन नीलाम समिति, जिसके अध्यक्ष जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़कियाँ कराती है, उसके संबंध में एक सूचना मांगी वक्फ बोर्ड से, जिसका उन्होंने रटाया वही जवाब दिया कि दरगाह जो है इसके सूचना के अधिकार के अंतर्गत आच्छादित नहीं है, इसलिए हम आपको सूचना नहीं दे सकते। और उसके खिलाफ हमने प्रथम अपील अधिकारी, जो विभागीय अपील अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तो उनके यहाँ अपील की, उन्होंने भी उस अपील को निरस्त कर दिया। उसके बाद मैंने माननीय सूचना आयोग में अपील की। माननीय सूचना आयोग ने क्या कारण, देखिए दरगाह पिरान कल्याण के भ्रष्टाचार गाये बगाए सामने आते रहते हैं, जिसके संबंध में आप लोग भी कई बार खबरें लगाते हैं और सभी को पता है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, जिसको छुपाने के लिए बार बार सूचना देने से इनकार किया जाता था। और इसी कारण हम लोग इसी भ्रष्टाचार या जो भी चीज़ छुपाई जा रही है, उसी इनका इंटेंशन क्या है, उसी को बाहर लाने के लिए हम लोग जो है माननीय सूचना आयोग के समक्ष अपील, हमने दृष्टि अपील प्रस्तुत की थी, जिसमें दृष्टि अपील में उन्होंने स्वीकार करके मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ये आदेश किए थे कि आप दरगाह प्रबंधक से समस्त सूचनाएँ लेकर, और अपील कड़ी नाराजगी व्यक्त की माननीय आयोग ने और दरगाह प्रबंधक को तलब कर लिया। उसी दौरान शासनादेश एक जारी किया उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने और दरगाह में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर दिया। उसी के बाद हमारे पास माननीय आयोग का भी अंतरिम आदेश आ गया, जिसमें उन्होंने स्वयं भी लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन अब हमें पता चला है कि दरगाह आपको ऐसी क्या जरूरत का पैसा जाता है और हम अपनी हक हलाल की कमाई दरगाह में देते, तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमारे हक हलाल के पैसे को इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि मेरे पैसों को इस्तेमाल आप लोग कहाँ कर रहे हैं, इसीलिए मुझे सूचना मांगने की आवश्यकता पड़ी। साबिर बाबा के आशीर्वाद से और आप भाइयों के सहयोग से आगे भी सफलता मिलेगी। और जो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की जो सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार चल रही है, उसमें जो अगर यहाँ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है ना, उसको भी उजागर किया जाएगा इंशाल्लाह। जो धामी जी की जीरो टॉलरेंस सरकार चल रही है, उसी की तर्ज पे यहाँ भी जो अगर कोई भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की बात करें तो यहाँ जो शौचालय बनाए गए हैं उनके टेंडर किए जाते हैं, लेकिन उनको कहीं भी रेट लिस्ट नहीं लिया जाता, वो गलत है। उसमें जो है हालांकि शर्तों में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, दरगाह की जो शर्तें हैं, जो जानकारी मिली है, और ये जो सूचना के अधिकार की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है वो बिल्कुल सार्वजनिक हो जाएगी। फिर उसमें जो है ना अगर हम सूचना मांगेंगे, सूचना में साफ सार्वजनिक हो जाएगी, उसमें क्या रेट लिस्ट में क्या तय कर रखा उन्होंने। जो यहाँ पर जायरीन आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उनको 10 रुपये शौचालय के लिए जाते हैं। हमने माननीय जो हमारे अध्यक्ष है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सादाब समझी अभी नवनियुक्त बने हैं, उनसे भी मेरे द्वारा मौखिक में भी कहा गया है, एक तो ये जूते का जो ठेका है ये समाप्त किया जाए और जो शौचालय का ठेका है इसको भी समाप्त किया जाए। जो और लोग हैं और संस्था है, मैंने सुना है और देखा भी है, आप लोगों ने भी सुना होगा, वो बहुत खिदमत करते हैं जूता रखाई पे। कम से कम वहाँ जूता रखाई तो निःशुल्क होना चाहिए।